आज हम बनाएंगे एकदम चटपटी चटकारेदार रगड़ा चाट। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है और एकदम आसान रेसिपी है, कोई भी इसे बना सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम रगड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप सफ़ेद मटर को 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था। मटर अच्छे से फूल गए हैं। अब इसका पानी हटाकर कुकर में डाल देंगे। साथ ही मैं 4 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू को छील कर धोकर कुकर में डाल रही हूँ। अब हम इसमें 2.5 से 3 कप के जितना पानी डाल देंगे, या सफ़ेद मटर के 1 इंच ऊपर तक पानी रहे इतना पानी डाल दीजिए। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए। और अब हम 4 से 5 सीटी मीडियम फ्लेम पर लेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो मैंने 5 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को बंद किया। कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से रिलीज हो चुका है। तो अब हम वटाना को चेक करेंगे। ये देखिए, ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें से आलू को निकाल कर अलग कर लेंगे और आलू को इस तरह से चम्मच से मैश कर लीजिए। आलू को हमने मैश किया। तो चलिए अब हम रगड़ा बना लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। रगड़े में ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक और हरी मिर्च को क्रश करके लिया है। 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। धीमी आंच पर अदरक हरी मिर्च को बस 25 से 30 सेकंड के लिए भून लीजिए। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है। धीमी आंच पर मसालों को थोड़ा सा भुनेंगे। मसाले हमारे जल ना जाएं, तो इसके लिए 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाल दीजिए और मसालों को अच्छे से भून लीजिए। मसाले हमारे भुन गए हैं। अब हम इसमें ये मैश किए हुए सारे आलू डाल देंगे। आलू को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लीजिए। और ये लीजिए, हमने आलू को भी भून लिया है। अब हम इसमें ये रगड़ा डाल देंगे। साथ ही इसमें कुछ मसाले और डालेंगे। हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। मसालों की क्वांटिटी आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। और अब हम सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। एक बार आप इस तरह से रगड़ा बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। ये लीजिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी लग रही है, तो मैं यहाँ पर आधा कप जितना गर्म पानी डाल देती हूँ। वैसे भी रगड़ा ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, तो जब भी आपको लगे ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, आप गर्म पानी डालकर उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसे 8-10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 8-10 मिनट हो गए हैं और ये हमारा गर्मा गर्म एकदम चटपटा रगड़ा बनकर तैयार हो चुका है। आप ये रगड़ा किसी भी तरह की चाट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से धनिया और पुदीना की चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ताज़ा हरा धनिया लिया है, 1/4 कप पुदीना के पत्ते लिए हैं, 3 हरी मिर्च ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लहसुन की कलियाँ, आधा छोटा चम्मच कच्चा ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच चीनी। चीनी से आपकी चटनी मीठी नहीं होगी, लेकिन टेस्ट बैलेंस होगा, बहुत गजब की बनेगी। 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच दही और थोड़ा सा पानी डालकर सबको पीस लेंगे। और ये चटपटी सी धनिया पुदीना की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम चाट बना लेते हैं। तो सबसे पहले प्लेट में डाल दीजिए ये गर्मा गर्म रगड़ा। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा रखिएगा। अब हम इस पर डालेंगे पपड़ी। तो मेरे पास यहाँ पर सेव पूरी वाली पपड़ी है। आपके पास पानी पूरी वाली पपड़ी हो तो वो भी डाल सकते हो। पपड़ी को थोड़ा सा तोड़ कर डालिएगा, तो जब आप रगड़ा चाट खाएंगे तो मुंह में ये बीच बीच में पपड़ी आती है, ये बहुत ही गजब की लगती है। अब हम इस पर डालेंगे इमली और गुड़ की चटनी। मैंने वीडियो के लास्ट में इमली और गुड़ की चटनी भी बनाना बताया है, आप देखना चाहते हैं तो लास्ट में देख सकते हो। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो।
अब हम इस पर डालेंगे धनिया और पुदीना की चटनी जो हमने अभी बनाई थी। और अब हम इस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इस पर डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे, चाट मसाला डाल दीजिए और काला नमक डाल दीजिए। और अब हम इस पर डालेंगे बारीक वाली सेव। आपके पास बारीक वाली सेव ना हो तो जो भी नमकीन जैसे आलू भुजिया हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारी चटपटी सी रगड़ा चाट बनकर के तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा, आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इमली और गुड़ की चटनी बनाना बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर आधा कप यानी कि 100 ग्राम बिना बीज वाली इमली ली है। इस पर हम 1 कप एकदम गर्म पानी डाल देंगे और ढक कर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इमली सॉफ्ट हो जाए। आधा घंटा हो गया है, इमली पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे एक ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। ध्यान रखिएगा बीज एक भी नहीं होना चाहिए। और अब हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने इमली का पल्प बना लिया है और अब हमें इसे छानना है। तो इसके लिए इमली के पल्प को चलनी में डाल दीजिए, साथ ही मैं आधा कप पानी भी डाल रही हूँ। और अब हम इसे छान लेते हैं। छानने के बाद इमली के इन रेशों को आप अलग कर दीजिएगा। और ये लीजिए इमली का पल्प बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 1 छोटा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल हल्का सा गर्म हुआ है, इसमें हम आधा छोटा चम्मच ज़ीरा डालकर इसे हल्का सा भून लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दी है, इसे भी हल्का सा भूनिए। और अब हम ये इमली का पल्प डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गैस की आंच को बिल्कुल धीमा ही रखना है। अब मैं इसमें आधा कप जितना पानी भी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप गुड़। गुड़ को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। आप इसकी जगह गुड़ का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। गुड़ आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। गुड़ को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और अब हम इसमें साथ ही आधा कप चीनी भी डालेंगे। इससे आपकी चटनी एकदम परफेक्ट बनकर के तैयार होगी। यदि आप सारा गुड़ ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1.5 कप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब हम गुड़ और चीनी को पहले अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। गुड़ और चीनी अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हमने यहाँ 1 छोटा चम्मच सादा नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच काश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। इससे चटनी का कलर बहुत ही गजब का आएगा। 1/4 छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। तो ये सारे मसाले डालने से आपकी चटनी बहुत ही टेस्टी एकदम हलवाई स्टाइल बनेगी। मसालों को हमने मिक्स कर दिया है और अब हम इसे केवल 8-10 मिनट या जब तक ये हल्की सी गाढ़ी ना हो जाए तब तक पका लेंगे। और ये लीजिए चटनी को हमने अच्छे से पका लिया है। ये हल्की सी गाढ़ी हो गई है, ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इस वक्त हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाने दीजिए। उसके बाद आप इसे कांच के कंटेनर में भरकर फ्रीज में आराम से 4 से 5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।